प्रतिष्ठिता मनो मे वाचि प्रतिष्ठितम् आविराविर्मयेधि वेदस्य माणिस्थः श्रुतं मे मा प्रहासि रनेनाधीतेनाहोरात्रां सन्दधामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम् ओ अवतु वक्तारम् ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतो वन्दे भगवन्तो पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ऋग्वेदीय ऐत्रेय उपनिषद के प्रथम अध्याय के प्रथम खंड के द्वितीय मंत्र के व्याख्यान रूप भाष्य की चर्चा हम लोग कर रहे हैं। प्रथम मंत्र के अंतिम वाक्य से बताया गया था कि सृष्टि का समय आने पर पूर्वकल्पीय प्राणियों का जो प्रारब्धात्मक कर्म है वह फलोन्मुख होता है, तो अव्याकृत नामक जो शक्ति है, माया नामक जो शक्ति है, अखंड एक रस आत्मा की, उसमें एक बहुश्याम प्रजायेय इत्याकारक लोकानुसृजा इत्याकारक संकल्प होता है। अन्यत्र बहुश्याम प्रजायेय कहा एक वृत्त्यात्मक परिणाम होता है। चेतन की सन्निधि रूप प्रेरणा पाकर के और उस वृत्ति में अभिव्यक्त कहो या प्रतिबिंबित कहो, चैतन्य को कहा गया ईक्षण प्रतिबिंबवाद के अनुसार, और उस वृत्ति से उपहित ब्रह्म को कहा गया अवच्छेदवाद के अनुसार ईक्षण। वह ईक्षण कादाचित का है, इसलिए अनित्य यानी उपहित अंश में तो नित्यता होने पर भी उपाधि अंश में जो माया का परिणाम है वह प्राणी कर्माधीन होने से कादाचित माना जाएगा। वह कादाचित होने से तद उपहित चैतन्य को भी कादाचित माना गया ईक्षण शब्दित। इस प्रकार का ईक्षण होने पर
लोक सर्जन विषयक उस ईक्षण को साकार करने के लिए द्वितीय मंत्र के प्रथम वाक्य से कहा गया स ईमान लोकान असृजत। जो ईक्षण करता है उसने अपने ईक्षमान लोकों का सर्जन किया, निर्माण किया। लोक सर्जन विषय की संकल्प था, उस विषय को साकार कर दिया। ये जो ईक्षण करता है उसे ही स शब्द से लिया गया और उसने इन लोकों को बनाया। इसमें ईमान, ये इदम शब्द का द्वितीय का बहुवचन है, लोकान का विशेषण है। तो अनेक लोक हैं। कितने हैं? तो अंभ नामक एक लोक है, दूसरा मरीचि नामक लोक है, तीसरा मर नामक और चौथा आप नामक। ऐसे ये 4 लोक हैं। इन 4 लोकों की यानी अंबादि शब्द की व्याख्या, 4 लोकों के वाचक अंबादि शब्दों की व्याख्या स्वयं श्रुति ने ही की है। अदो अंभ यानी वह लोक अंबलोक कहलाता है। अधः शब्द से लेना उस लोक को, और अंभ यानी अंभ शब्द से कहा जाता है। कौन सा लोक? कहते पर्येण दिवम, जो दीवलोक से ऊपर है उसे कहा गया अंभलोक। क्यों? तो अब भरणात अंभ, ऐसी उत्पत्ति करते अंभ शब्द की। तो अप यानी जल का भरण करने के कारण, उसे जल धारण करने के कारण कहा गया अंभलोक। वो दिवलोक के ऊपर है। तो दिवलोक के जो ऊपर हैं वह दिवलोक के आश्रित माना जाएगा, दिवलोक हो जाएगा आश्रय। इसलिए कहा द्योहो प्रतिष्ठा, यानी जो दिवलोक के ऊपर बताया गया अंभलोक है उसकी प्रतिष्ठा यानी आश्रय दिवलोक है। और अंतरिक्षम मरीचय, तो मरीचि शब्द लोक का वाचक एक आया अंभ के बाद में, वहाँ मरीचि शब्द से लेना अंतरिक्ष लोक को। और पृथ्वी नहीं तो मरीचि शब्द का वाच्यार्थ तो सूर्य किरणें होता है ना, सूर्य किरणों को मरीचि कहा जाता है। इसलिए मरीचि उदक का मतलब होता है सूर्य किरणों में प्रतीयमान उदक, जल। और सूर्य किरणें फैलती हैं अंतरिक्ष में, इसलिए अंतरिक्ष लोक को कहा गया मरीचि शब्द से। और मर शब्द से पृथ्वी लोक को कहा गया। तो पृथ्वी मरह, तो पृथ्वी लोक में कोई कभी भी मर सकता है, इसलिए इसे मर शब्द से कहा गया। पृथ्वी लोक निवासी का कोई नियत समय नहीं है, कभी भी मर सकता है, इसलिए उसे पृथ्वी मर शब्द से कहा गया। और आपह किसको कहा जाएगा? तो कहते याह अधस्तात ताह आपह। तो जो अधस्तात है का मतलब पृथ्वी से नीचे है, उसे कहा गया आप लोक। तो इस प्रकार ये 4 लोक बनाए उस ईक्षणकर्ता ने। स्वर्ग से ऊपर है,
दिवलोक से ऊपर है, दिवलोक उसकी प्रतिष्ठा है। तो ये मूल का व्याख्यान रूप जो भाष्य है उसकी चर्चा करने से पहले भाष्कर भगवान ये जो कहा गया कि उसने लोकों का सर्जन किया, लोक सृष्टित्व बताया गया ईक्षणकर्ता में, तो वो तो एकमेवाद्वितीय है। उसमें लोक सृष्टित्व रूप लोक कर्तृत्व तब आ सकता है जब उस ईक्षणकर्ता से भिन्न कोई न कोई दूसरा परिणामी उपादान कारण हो। जैसे तक्षादि के पास प्रासाद आदि का निर्माण करते समय काष्ठादि अपने से भिन्न परिणामी उपादान कारण है। कुंभकार के पास में कुंभ का परिणामी उपादान कारणभूत कुंभकार से भिन्न मृत्तिका है। ऐसे ईक्षणकर्ता जो परमेश्वर, उससे भिन्न कोई न कोई उपादान कारण होना चाहिए, तब तो माना जाएगा उसे जगत का सृष्टा। लेकिन परमेश्वर तो एकमेवाद्वितीय है जगत की उत्पत्ति से पहले, तो उसमें उसके वो निरुपादान होने से जगत कर्तृत्व उसमें नहीं आएगा। तक्षा में काष्ठ के अभाव में प्रासाद कर्तृत्व नहीं आता, उपादान कारण के अभाव में। ऐसे परमेश्वर में भी उपादानांतर का अभाव होने के कारण लोक कर्तृत्व संभव नहीं होगा। ये जो शंका की गई, इसका निराकरण भी भाष्य में भाष्कर भगवान ने नए से दोष करके किया। दृष्टांत बताया सलील फेन का। तो जैसे फेन की उत्पत्ति से पहले मात्र जल ही जल है, तो ऐसा सलील फेन स्थानीय जो नाम रूपात्मक अव्याकृत यानी अनभिव्यक्त नाम रूपात्मक अव्याकृत है, उसके अनभिव्यक्त नाम रूप कहो या अव्याकृत नाम रूप कहो या खाली अव्याकृत कहो। अव्याकृत का अर्थ ही है अनभिव्यक्त नाम रूप जो प्रकृति, अव्याकृत प्रकृति, माया, अविद्या, इन शब्दों से कहा जाता है ना, वह आत्म शब्द वाच्य। तो जैसे फेन की उत्पत्ति से पहले फेन मात्र सलील शब्द का वाच्य है, ऐसे अव्याकृत भी आत्म शब्द वाच्य मात्र होगा। और व्याकृत जो फेन है उसके लिए फेन शब्द का भी प्रयोग हो सकता है और जल शब्द का भी प्रयोग हो सकता है। बुलबुले आदि के लिए जल भी कह सकते हैं, बुलबुला भी कह सकते हैं, दोनों शब्दों का प्रयोग होता है। ऐसे व्याकृत फेन स्थानीय जो जगत है यानी अभिव्यक्त नाम रूप है, वो जगतः उपादान भूते। तो जगत का उपादान भूत कौन है? अनभिव्यक्त नाम रूप, और जगत है अभिव्यक्त नाम रूप। तो अभिव्यक्त नाम रूपात्मक जगत का उपादान कारणभूत हैं आपके नाम रूपात्मक अनभिव्यक्त नाम रूपात्मक अविद्या। लेकिन वह अविद्या
एकमेवाद्वितीय परमात्मा की शक्ति रूपा होने से जगत की उत्पत्ति से पहले आत्मा मात्र शब्द से कही जाएगी। वह आत्मा में अपना भेद सिद्ध नहीं कर पाएगी, इसलिए कि आत्मा में अध्यस्त है। अविद्या का आत्मा में भेद सिद्ध करने के लिए जरूरी होगा अविद्या की आत्मसत्ता से निरपेक्ष सत्ता होना, लेकिन आत्मा की सत्ता से निरपेक्ष सत्ता अविद्या की वेदांत मत में है ही नहीं, इसलिए वह आत्मा में कल्पित होने से उसका भेद आत्मा में सिद्ध नहीं होगा। तो एकमेवाद्वितीयत्व भी आत्मा का बना रहेगा और वह आत्मा की शक्ति रूपा अव्याकृत कहो या अविद्या कहो, वह परिणामी उपादान कारण बन जाएगी। इसलिए क्या होगा कि अव्याकृत ये जगत का परिणामी उपादान कारण हो जाएगा और वह अव्याकृत जगत का परिणामी उपादान कारण भूत ब्रह्म में कल्पित होने से ब्रह्म से अनन्य है, इसलिए एक प्रकार से माना जाता है ब्रह्म ही उपादान है। वो ब्रह्म में उपादानता आएगी कारण की अधिष्ठानता रूप विवर्त उपादानता, और सन सर्वज्ञो जगन निर्मिमिते, इसमें कोई विरोध नहीं है। यहाँ तक की चर्चा हम लोग कर चुके हैं। आगे अथवा इत्यादि का अवतरण लिखते हुए टीकाकार कहते हैं इदानीम घटादिषु अपि विवर्तता एव परिणामो नाम विवर्तात् अन्यो नास्तेव। विवर्त इति परिणाम इति च पर्याय इति आरम्भण अधिकरण्यायन विवर्ततया सिद्धे विकारेपि आत्मकृते परिणामात् इति सूत्रकारेण परिणाम शब्द प्रयोगाच्य सिद्धम तत्र च सत एव उपादानत्वम्। यहाँ तक की चर्चा पहले कर लें। तो ये कहते हैं कि यानी इदानीम का अन्वय होगा उसके साथ परिहारांतरम आह, इदानीम परिहारांतरम आह अथवा इति। तो इदानीम यानी एक परिहार तो बताया, परिहारांतर में परिहार शब्द से लेना पूर्व में बताया गया परिहार। वेदांत मत में आत्मा निरुपादान होने से आत्मा में लोक कर्तृत्व की असिद्धि विषयक जो शंका पूर्व पक्षी ने की थी, उस शंका का निराकरण हो गया नैष दोष इत्यादि से। उस निराकरण को परिहार शब्द से लीजिए। परिहारांतरम में कहाँ है परिहारांतरम? अथवा के पहले परिहारांतरम आह में, और उससे भिन्न परिहार ये कहा जाएगा परिहारांतर। यानी एक प्रकार से समाधान कर दिया सलील फेन दृष्टांत से। अब प्रकारांतर से समाधान किया जा रहा है पूर्व पक्ष की शंका का, दोष का। ये बता करके कि वास्तविक रूप से तो पहले परिणाम रूप कारण कार्य सिद्ध हो, तब तो उसका परिणामी कारण खोजने की आवश्यकता पड़ेगी। लेकिन परिणाम नाम का कोई कार्य है ही नहीं। वेदांत मत में विवर्त ही कार्य है। कार्य में विवर्तता ही है, परिणामता नहीं है। ये कहा जा रहा है कि इदानीम घटादिषु अपि विवर्तता एव। तो घटादि जो कार्य हैं यह भी परिणाम नहीं मृतिकादि का, अपितु विवर्त ही है।
ऐसा क्यों? जिसे हम अभी तक परिणाम समझ रहे थे उसे आप विवर्त ही हैं करके कैसे कह रहे हैं? जैसे रज्जु का विवर्त सर्प है, सुक्तिका का विवर्त रजत है, ऐसा मृतिका का विवर्त घट है। ये कौन कह रहे हैं? सिद्धांती। तो कहते हैं घट तो परिणामात्मक कार्य है पूर्व पक्षी, न कि विवर्त। और आप एवकार का प्रयोग करके विवर्तता एव, इसमें परिणामता का व्यावर्तन कर रहे हो। किसमें? घटादि कार्य में। तो घटादि सुविवर्तता एव में जो एवकार है वह परिणामता का निराकरण करता है, व्यावर्तक है। तो सिद्धांति कहते हैं इसलिए हम घटादि कार्य को विवर्त ही कह रहे हैं, क्योंकि परिणामो नाम विवर्तात् अन्यो नास्त्येव। तो परिणाम नाम का कोई कार्य विवर्त से अतिरिक्त है ही नहीं। विवर्त विशेष को ही परिणाम आप लोग कह रहे हो, लेकिन वो परिणाम नामक कार्य कोई दूसरा विवर्त से अलग अस्तित्व रखने वाला नहीं है वेदांत सिद्धांत के अनुसार। इसलिए क्या हो गया? विवर्त से परिणाम के अतिरिक्त न होने से, कहीं विवर्त शब्द कहीं परिणाम शब्द का प्रयोग होगा तो इन दोनों शब्दों को माना जाएगा एकार्थक पर्याय रूप। जैसे जल और उदक शब्द ये पर्याय हैं एक दूसरे के, जब परिणाम विवर्त से अलग होगा ही नहीं, तो परिणाम कहो या विवर्त कहो, दोनों का अर्थ एक होगा। इसलिए लिखते हैं कि विवर्त इति परिणाम इति च पर्याय, ये दोनों पर्याय हैं। तो पर्याय इति सिद्धम ऐसा अन्वय करिए। पर्याय शब्द का सिद्धम के साथ, पर्याय इति इन दो शब्दों का सिद्धम के साथ। विवर्त से परिणाम को अतिरिक्त न मानने से विवर्त शब्द और परिणाम शब्द पर्याय हैं, यह सिद्ध होगा। इति सिद्धम। तो सिद्धम कहाँ पर है? परिणाम शब्द प्रयोगाच्य सिद्धम, यहाँ पर जो सिद्धम है इसके साथ अन्वय करिए कि विवर्त इति परिणाम इति च पर्याय इति सिद्धम। इसका तो कहे कार्य विवर्त ही होता है ऐसा मान रहे हो, तो पूर्व पक्षी कहते हैं उल्टा मान लो, कार्य को परिणामात्मक ही मान लो और विवर्त परिणाम से अलग नहीं है ऐसा मान लो। सिद्धांती तो क्या कह रहे हैं? विवर्त से परिणाम को अलग नहीं समझ रहा है। पूर्व पक्षी शंका यदि करें कि विवर्त को ही परिणाम से अन्य मत मान लो, परिणाम रूप मान लो, तब भी तो विवर्त और परिणाम का पर्याय तो सिद्ध हो जाता है। तो कहते हैं ऐसा नहीं किया जा सकता, परिणाम से विवर्त को अनन्य नहीं माना जा सकता, परिणाम को तो विवर्त से अनन्य माना जा सकता है। क्योंकि हमारे जो आचार्य हैं वेदांतियों के, कौन? सूत्रकार भगवान व्यास जी,
वे बताते हैं तद अनन्यत्वम आरंभण शब्दादिभ्य, इसमें विकार यानी कार्य को वाचारंभण, तो विकार शब्द का अर्थ है कार्य, और कार्य मात्र वाचारंभण है। तो भगवान व्यास जी भी तो पुरुष विशेष हैं, इनका वचन भी तब प्रमाण होगा, ये जो सूत्रात्मक वचन है, वाचारंभण अधिकरण कहा जाता है इसको, द्वितीय अध्याय में आता है ब्रह्म सूत्र में। ये तब प्रमाण माना जाएगा जब श्रुति मूलक हो। तो कौन सी श्रुति है जो ये बता रही हो कि ब्रह्म का विवर्त है जगत, यानी विकार कल्पित होगा, कार्य कल्पित होगा तो विवर्त माना जाएगा। कारण की सत्ता से स्वतंत्र पृथक सत्ता न रखता हो तो माना जाएगा कारण सत्ता सापेक्ष सत्ता वाला जो कार्य है उसे विवर्त कहते हैं। तो ऐसा कौन सी श्रुति बता रही है? तो कहा छांदोग्य श्रुति 6वें अध्याय में वाचारंभणम विकारो नामधेयम मृतिका इत्येव सत्यम इत्यादि वाक्य आते हैं ना। वाचारंभण शब्द का अर्थ है अध्यारोपित, कल्पित, अनिर्वचनीय, मिथ्या। तो वाचारंभन कौन है? तो कहा विकार, विकार यानी कार्य। तो कहा कार्य मात्र वाचारंभन होगा तो फिर सत्य क्या है? तो मृतिका इत्येव सत्यम, तो मृतिका सत्य है। तो मृतिका स्वयं भी कार्य है। यहाँ तो दृष्टांत के लिए मृतिका को कारण मान करके, घटादि को कार्य मान करके मृतिका को सत्य बताया। लेकिन मूल जो कारण है सत, सदैव सौम्य इदमग्रासित के अनुसार, उसके दृष्टि में तो आकाश आदि सब का सब कार्य है ना। और कार्य होने से, विकार होने से विकारत्व है वाचारंभनत्व का प्रयोजक। जिसमें विकारत्व होगा वह वाचारंभन होगा। तो आकाश आदि में विकारत्व होने से वाचारंभन होगा। तो कार्य मात्र वाचारंभन है, कल्पित है, और कल्पित कार्य को विवर्त कहा जाता है। यह बताने वाली वो श्रुति हो गई, वाचारंभनम विकार, ये वाली। और इसी को आधार बना करके ब्रह्म सूत्र के 2 अध्याय में भगवान व्यास जी ने ये वाचारंभण अधिकरण बनाया है, तद अनन्यत्वम आरंभण शब्दादिभ्य। तो तद अनन्यत्वम में समास है तयोहो अनन्यत्वम तद अनन्यत्वम। तो तयोहो यानी कार्य कारणयोहो, अनन्यत्वम यानी अभेद, कार्य अपने कारण से अनन्य है, अन्य नहीं है। क्यों? तो वाचारंभणात् तद अनन्यत्वम, वाचा ये आरंभण शब्दादिभ्य। तो आरंभण शब्दादिभ्य का अर्थ है वही वाचारंभणम विकारो नामधेयम इत्यादि श्रुति वचन से ये निश्चित होता है कि कार्य कल्पित होने से अपने जिसमें कल्पित है अधिष्ठान भूत यानी विवर्त कारण भूत, अधिष्ठान कहो विवर्त उपादान कहो एक बात है। तो विवर्त कारण भूत जो सत वस्तु हैं उससे अनन्य है। कार्य शब्द से लिया जाएगा आकाश आदि सारे जगत को, नाम रूपात्मक समस्त जगत, यह सत में कल्पित होने से सत से अनन्य है। जैसे रज्जु में कल्पित सर्प रज्जु से अनन्य है। रज्जु के अज्ञान अवस्था में मात्र भासता है
और अज्ञान निवृत्त होते ही निवृत्त हो जाता है। तो ज्ञान मात्र से जो निवृत्त होता है उसे कल्पित कहा जाता है, विवर्त कहा जाता है। ऐसे सत के ज्ञान मात्र से ही जगत की निवृत्ति होती है, यानी बाध हो जाता है। इसलिए सारा आकाश आदि अभिव्यक्त नाम रूपात्मक जगत विवर्त है। ये तद अनन्यत्वम आरंभण शब्दादिभ्य इस अधिकरण से भगवान व्यास जी ने कहा है। ये यहाँ पर लिखा कि आरंभण अधिकरण न्यायेन, आरंभण अधिकरण न्याय का मतलब वो तद अनन्यत्वम आरंभण शब्दादिभ्य इत्यादि सूत्र युक्त जो अधिकरण, न्याय शब्द का अर्थ होता है अधिकरण, तो आरंभण अधिकरण उस अधिकरण का नाम है। उसमें विवर्ततया सिद्धे, यानी विकार में विवर्तता सिद्ध हुई, सिद्धे विकार्य, विवर्त के रूप में विकार सिद्ध हुआ। तो भी यानी कार्य विवर्त ही है, परिणाम नहीं है, ये निश्चित हुआ। तो भी कहते हैं और एक हेतु बताया जा रहा है, किसमें? कार्य के यानी परिणाम के और आपके विवर्त शब्द के पर्यायवाचक होने में दूसरा एक हेतु बताते हैं। वो दूसरा हेतु हुआ, एक तो हेतु हुआ ये कार्य का विवर्त रूप से सिद्ध होना आरंभण शब्द आदि से। दूसरा एक हेतु बताया जा रहा है विकार्येपि आत्मकृते परिणामात् इति सूत्र कार्येण परिणाम शब्द प्रयोगाच्च सिद्धम, यानी विवर्त तथा परिणाम इन दो शब्दों का पर्याय सिद्धम, इन दो शब्दों में पर्यायत्व सिद्ध हुआ, ऐसा लगाना। तो आत्मकृते परिणामात ये भी एक सूत्र है, ब्रह्म सूत्र ही है, ब्रह्म सूत्र में आया हुआ। उसमें बताया गया कि ये जो जगत है यह ब्रह्म ही बना है, तद आत्मानं स्वयं अकुरुत, ऐसा एक आता है श्रुति वचन, तद स्वयं एव आत्मानं अकुरुत। तत् यानी उस ब्रह्म ने, एकमेवा द्वितीय ब्रह्म ने अपने आप को अपने निर्विशेष रूप से जैसा का तैसा रह करके अपनी शक्ति रूप अविद्या से कहो, माया से कहो, जगत का रूप धारण कर लिया, विवर्त बन गया। जैसे स्वप्न में स्वप्न दृष्टा जो पुरुष होता है वह स्वयं स्वप्न बन जाता है और अपना स्वप्न दृष्टित्व रूप जो है जिसे स्वप्न साक्षी कहा जाता है वह अविकृत रहता है और स्वप्न जगत के रूप में भी वही दिखता है, क्योंकि उसको छोड़ करके तो स्वप्न में दूसरा कोई है नहीं। ऐसे ही दार्ष्टान्त में जागृत अवस्था में प्रतीयमान जो जगत और जगत में भोग्य और भोक्ता, ये दोनों भी, स्वप्न में भी भोग्य और भोक्ता दिखता है। वहाँ स्वप्न में दो पुरुष है, एक स्वप्न दृष्टा पुरुष जो स्वप्न का रूप धारण किया है और एक है स्वप्न भोक्ता पुरुष। स्वप्न भोक्ता है स्वप्न के पदार्थों को देख करके सुखी दुखी होने वाला, वो स्वप्न भोक्ता कहलाएगा, क्योंकि सुख दुख अन्यतर साक्षात्कार भोग है ना। तो स्वप्न में सुखी दुखी होने वाले पुरुष को स्वप्न पुरुष कहा जाता है, स्वप्न भोक्ता कहा जाता है। और उसके
स्वप्न में सुख दुख का निमित्तभूत जो बाकी जगत, वो हो जाएगा जगत भोग्य। तो इस प्रकार स्वप्न में भोक्तृ भोग्य भाव प्रतीत होता है, और उस स्वप्न में दुखी होने वाले को भी, सुखी होने वाले को भी, और उसे सुखी दुखी करने वाले उसके भोग्य जगत को भी एक देखने वाला दूसरा पुरुष है, वो स्वप्न दृष्टा पुरुष है। वह न तो भोक्ता भोग्य को देख करके सुखी होता है न दुखी होता है, खाली दृष्टा रहता है। तो उसे केवल दृष्टा को कहा जाता है साक्षी। वो स्वप्न जगत के साथ मिलता नहीं है, खाली देखता है स्वप्न जगत को। तो एक साक्षी रूप स्वप्न दृष्टा है, और उस स्वप्न दृष्टा का ही रूपांतर है स्वप्न जगत। और स्वप्न में भोक्ता भी और भोग्य भी वो साक्षी ही बना है, स्वप्न दृष्टा ही बना है। जैसे ऐसे जागृत में जो अनेक भोक्तृ भोग्यात्मक जगत प्रतीत हो रहा है, वह जगत का जो साक्षी है, जागृत जगत का जो साक्षी पुरुष है, वो है ब्रह्म सत्वस्तु। और वही जागृत भोक्तृ भोग्य रूप से परिणत हुआ है। परिणत हुआ का मतलब विवर्तित हुआ। ऐसा तद आत्मानं स्वयं अकुरुत यह श्रुति बता रही है। तो आत्मानं में द्वितीय विभक्ति बता रही है कि वही कर्म है, और स्वयं अकुरुत ये बता रही है कि वही कर्ता भी है। कर्म कर्ता करना रूप क्रिया के प्रति कर्म अलग कर्ता अलग नहीं है, वही कर्म है, वही कर्ता है। अपने आप को बनाया, और अपने आप को बनाना कोई दोष नहीं है, विरोध भी नहीं है। स्वप्न में देखा जा रहा है कि स्वप्न दृष्टा स्वयं ही अपने आप को स्वप्न के रूप में विवर्तित कर रहा है, और अपने स्वरूप से निर्विकार भाव में रह रहा है। तो स्वयं में किसी प्रकार का विकार किए बिना वो होता है क्या, स्वप्न जगत बन जाता है। इसलिए स्वप्न जगत विवर्त है, ऐसे जागृत भी विवर्त है। ये श्रुति बताएगी। तो यहाँ आत्मकृते परिणामात् में परिणाम शब्द विवर्त के लिए प्रयुक्त है। तो इसलिए कहते हैं कि आत्मकृते परिणामात्, इस सूत्र में भगवान व्यास जी ने परिणाम शब्द का जो प्रयोग किया है, यह प्रयोग भी बता रहा है कि परिणाम यानी विवर्त, परिणाम विवर्त से अलग नहीं है। विवर्त शब्द और परिणाम शब्द वेदांत के आचार्य भगवान व्यास जी के दृष्टि में पर्याय है। तो इति प्रयोगाच्य सिद्धम यानी पर्यायत्वम सिद्धम, ऐसा लगाना। तत्र च सत एव उपादानत्वम, और तत्र यानी विवर्ते, तत्र ये शब्द विवर्त कार्य का परामर्शक है। और विवर्त कार्य में उपादान कारण माना जाता है सत को ही, यानी अधिष्ठान को ही। विवर्त है अध्यस्त, और अध्यस्त का जो अधिष्ठान होगा उसी को उपादान कारण माना जाता है। इस प्रकार ये प्रकारांतर से भी उपादान कारणत्व सिद्ध होगा। और इसका ज्ञापक श्रुति वचन बताया जा रहा है कि माया, श्रुति वचन नहीं, स्वयं हाँ, श्रुति का अर्थ बताया जा रहा है। श्रुति तो आती है उमा सहाय, ऐसा, वहाँ उमा का अर्थ है माया। तो माया तो सहायक है,
तो सहायक की मुख्य भूमिका नहीं होती है। मुख्य भूमिका होती है जो कार्य को अभिव्यक्त कर रहा है उसकी। तो माया तू सहाय मात्रम इति अभिप्रेत्य, तो माया तो केवल सहायक है, माया शक्ति विवर्त उपादानत्व में। किसके? ब्रह्म के। जगत और ब्रह्म के विवर्त उपादान कारण तथा विवर्त कार्यत्व की कार्य कारण भाव की सिद्धि में सहायक है। ये ध्यान में रख करके भगवान भाष्यकार आत्मनि चैवं विचित्राश्च ही इति सूत्रावष्टम्बेन परिहारांतरम आह। आत्मनि चैवं विचित्राश्च ही, ये भी एक ब्रह्म सूत्र का सूत्र है। और इस सूत्र के आधार पर एक दूसरा परिहार बताते हैं, निरुपादान ब्रह्म कैसे जगत का कर्ता बन पाएगा। ये जो पूर्व पक्ष की शंका थी, इस शंका का दूसरा परिहार बताया जा रहा है अथवा इत्यादि भाष्य से। अब भाष्य को देखिए। अथवा यथा विज्ञानवान मायावी निरुपादान आत्मानम एव आत्मांतरत्वेन आकाशे गच्छन्, अच्छा, आकाशेन गच्छन्तम इव निर्मिमिते तथा सर्वज्ञो देवः सर्वशक्तिर् महामाय आत्मानम एव आत्मांतरत्वेन जगद्रूपेण निर्मिमिते इति युक्ततरम। वहाँ आकाशेन है कि आकाशे है? तृतीयांत है, ठीक। तो दृष्टांत बताया पहले कि यथा विज्ञानवान मायावी, विज्ञानवान मायावी यानी चेतन मायावी लोक में देखा जाता है। तो जो लौकिक मायावी है यानी जादूगर है, वह जो अपनी जादू से वस्तुएं बनाता है, वो कोई दूसरा उपादान लेकर के नहीं बनाता, स्वयं ही उस अपनी लौकिक माया शक्ति से कहो या जादू से कहो, उन दिखने वाली वस्तुओं का रूप धारण कर लेता है। वह उसका प्रातिभाषिक रूप है, विवर्त रूप है। तो ये कहते हैं विज्ञानवान मायावी निरूपादान, यानी अपने से भिन्न किसी परिणामी उपादानांतर का ग्रहण किए बिना ही आत्मानम एव आत्मांतरत्वेन, तो क्या करता है, स्वयं ही अपने आप को एक दूसरे आत्मा के रूप में निष्पन्न करता है। निष्पन्न होता नहीं है ऐसा लोगों को दिखता है, उसी को तो प्रातिभाषिक कहते, विवर्त कहते हैं, जिसकी अपनी सत्ता न होते हुए भी दिखे। तो जादूगर तो एक है, लेकिन जादू से क्या करता है, लोगों की दृष्टि को पहले आवृत्त करता है, दृष्टि बंद कर देता है, और फिर जादू से ऐसा उन लोगों को प्रतीत होता है, उसको तो प्रतीत नहीं होगा, उन लोगों को प्रतीत होगा जिनका दृष्टि बंद कर दिया है, दृष्टि आवृत्त कर दी है। उन्हें प्रतीत होगा कि एक दूसरा व्यक्ति आया और वो आकाश मार्ग से जा रहा है। गच्छन्तम एव इव निर्मिमिते, तो जाता हुआ सा, विमान में बैठ करके नहीं,
स्वयं ही उड़ रहा है जैसे पक्षी उड़ते हैं। एक जादूगर ने ही अपना रूपांतर बनाया मनुष्य के रूप में ही, और वह आकाश मार्ग से जा रहा है। जैसे देवता जाते हैं, नारद जी आते हुए दिखाते हैं, रामायण सीरियल में दिखाते हैं, ऐसे वो जादूगर आकाश मार्ग से जा रहा है, ये दिखता है। किस लिए जा रहा है? तो मैं तो नहीं था, लेकिन महाराज जी कहते इसी इस पर सुनाते थे। एक व्यक्ति ने राजा के यहाँ जाकर के कहा कि मैं ऐसी जादू दिखाऊंगा आपको कि आप अचंभित रहोगे, तो आप निश्चित करिए एक दिन। तो उसने राजा ने एक दिन निश्चित कर लिया कि इस दिन। तो उससे एक दिन पहले उस जादूगर ने क्या किया कि देवदूत का रूप धारण कर लिया, सीधे महल में उतर गया ऊपर से ही, और एक देवराज इंद्र का पत्र राजा के हाथ में सौंप दिया। और एक राजा को फिर देवराज इंद्र ने जो कहना था शुरू में अभिवादन आदि, वो करके मुख्य बात थी कि आप के पूर्वज जब जब देवताओं पर संकट आता था तो देवता की सहायता करने के लिए आते थे। देवासुर संग्राम में देवताओं का पक्ष लेते थे। आज भी देवता और असुरों का संग्राम छिड़ा हुआ है। देवता का पक्ष कमज़ोर हो रहा है और हमें आपके पूर्वजों की याद आई, इसलिए आपके सहायता के लिए मैं इस दूत को भेज रहा हूँ। राजा ने पढ़ा, लेकिन राजा बहुत पहले तो जाते थे लोग, इस राजा के पास जाने की शक्ति तो थी नहीं। तो मंत्रिमंडल की बैठक बुलाई और उस समय फिर विचार करने लगे क्या किया जाए, इंद्र के इस प्रश्न पत्र का क्या उत्तर दिया जाए। तो जादूगर एक सैनिक का रूप धारण करके आया फिर, यानी जादू से दूसरा, एक तो जादूगर वहीं पर है और उसने सैनिक का एक रूपांतर धारण कर लिया और देखा कि सारी सभा जो है बड़ी चिंतित सी लग रही है। पूछा क्या कारण है, तो उसका उत्तर, यानी राजा से पूछा तो राजा ने कहा कि ऐसा ऐसा पत्र इंद्र ने भेजा है, लेकिन इस समय तो हम लोगों में से कोई वहाँ जाना सशरीर समर्थ ही नहीं है। सैनिक ने कहा आप चिंता क्यों करते हैं, मेरे में वो शक्ति है, मैं जाऊंगा आपकी ओर से और मैं कहूँगा कि राजा को आने की ज़रूरत ही नहीं है, मैं ही समर्थ हूँ असुरों को ये करने में, और मेरे स्वामी ने मुझे आपकी सहायता के लिए भेजा है। कहा ऐसा कर सकते हो? कहा हाँ ज़रूर कर सकता हूँ। तो फिर निश्चित हुआ कि कल जाना है। देवदूत को बुलाया कि कल हमारी स्वयं की तो आने की ज़रूरत है नहीं, हमारे पास एक ऐसा समर्थ सैनिक है, वो सारे असुरों को पराजित करके देवताओं को विजय दिलाएगा। उत्तर दे करके वो देवदूत को तो भेज दिया। वो देवदूत क्या यही था, बाद में वो कर दिया। सैनिक आया, एक बड़ा रस्सा लाया था, उसने ऐसे आकाश में फेंक दिया, वो बिना आधार के आकाश में चला गया और युद्ध की सामग्री वगैरह ले करके निकल गया उस रस्से के सहायता से ऊपर। सब देख रहे हैं कि ऐसा ऐसा हो रहा है। और बाद में फिर ये जो है ऊपर गया,
थोड़े देर में युद्ध की आवाज़ें सुनाई दे रही है, तोहफे चल रही हैं, ये सब हो रहा है। और करते करते युद्ध करते करते इस सैनिक का कभी हाथ कटा हुआ नीचे गिरा सभा में, फिर दूसरा हाथ कटा, पैर कटा, सिर भी कटा हुआ गिरा। का मतलब ये हुआ कि वो वीर गति को प्राप्त हुआ। परिवार वालों को सूचना दी, परिवार वाले भी जादूगर ने बना दिए थे, वो रोने लगे आकर के। और बाद में फिर जैसा ये सब हुआ तो जादूगर फिर प्रकट हुआ, उन सब के दृष्टिबंध को निकाल करके वहाँ जादूगर प्रकट होकर कहता है कि ले आइए मेरा बख्शिश, मैंने आपको कहा था अलौकिक जादू दिखाऊंगा, यही मेरी जादू थी। कोई न देवदूत आया, न कोई सैनिक था, न कुछ था। लेकिन ये सारा दृश्य कैमरे से, उस समय कैमरा निकला था, तो कैमरे से कैच करने के लिए कैमरा लगाया था, लेकिन उस कैमरे में कोई जादू वगैरह नहीं आई, न सैनिक दिखा, न देवदूत दिखा, न कुछ हाथ काटा दिखा, न परिवार रोता हुआ दिखा। केवल एक जादूगर वहाँ कैमरे के सामने जप करता हुआ दिख रहा था, यानी जादू के मंत्र पढ़ता हुआ दिख रहा था। ऐसा वो महाराज जी बताते थे इसी पंक्ति पर। तो ये आकाशेन गच्छन्तम इव, ये सब लिखा ना कि अपने आप को ऐसा ये करता है। तो एक लौकिक जादूगर में भी ऐसी अपने एक निर्विकार स्वरूप में जादूगर के, जो वास्तविक स्वरूप है उसका, जैसे के तैसे बने रह करके जादू से रूपांतर ग्रहण करने की शक्ति है। तो जो महामाय है, सर्वशक्तिमान परमेश्वर, वह अपने वास्तविक स्वरूप से अखंड एक रस रह करके ये जगत रूप से विवर्तित होगा, इसके लिए क्या कहना है। सामान्य जीव भी स्वप्न जगत के रूप में परिणत होते हैं। जादूगर जादू से अनेक रूप धारण करता है, निर्विकारी रहता है। तो परमेश्वर भी जगत रूप धारण करता हुआ भी निर्विकार रह सकता है। ये दार्ष्टान्त बताया जा रहा है कि तथा सर्वज्ञो देवः सर्वशक्तिर्महामाय आत्मानम् एव आत्मांतरत्वेन जगद्रूपेण निर्मिमीते इति युक्ततरम। तो जादूगर के तरह ही जो सर्वज्ञ देव हैं, यानी परमेश्वर है, वह सर्वशक्तिमान भी है, महामाया है, यानी महामाया जिसकी सहायक है उसे महामाया कहा गया। तो आत्मानम एव आत्मांतरत्वेन जगद्रूपेण निर्मिमीते, अपने वास्तविक स्वरूप में किसी प्रकार का विकार हुए दिए बिना आत्मांतर से यानी जगत रूप से अपने आप को बनाता है। इस विषय में क्या कहना है का मतलब वो युक्तितर है, यानी उचित है, अति उचित है। दृष्टांत ऐसे स्वप्न दृष्टांत हैं, लौकिक मायावी का दृष्टांत है, इन सब दृष्टांतों के कारण युक्तितर बताया जा रहा है। इसलिए कर्मकर्तृ विरोध आदि दोष नहीं आएगा। एवंच सती कार्य कारण उभय असद वाद्यादि पक्षाश्च न प्रसज्यन्ते सुनिराकृताश्च भवन्ति। ये कहते हैं एवं च सती, यानी ऐसा मान लेने पर कि परमात्मा ही माया से अपने वास्तविक स्वरूप से निर्विकार भाव में रह करके जगत रूप से विवर्तित होता है। ऐसा मानने से इस पक्ष में
परमात्मा तो सत्य हुआ, जो विवर्त उपादान कारण है वो सत्य है और कार्य मिथ्या है। ये निश्चित होने से जो कार्य कारण उभय को असत मानने वाले शून्यवादी हैं, असत से ही जगत की उत्पत्ति मानने वाले, उनका पक्ष और आदि शब्द से बाकी लोगों का पक्ष, कारण को विज्ञान रूप मान करके विज्ञान को क्षणिक मानने वाला पक्ष, ऐसे परमाणु अलग और ईश्वर केवल कर्ता ही है, उपादान कारण परमाणु आदि हैं, ये मानने वाला पक्ष, सांख्यों का पक्ष, ये सब निराकृताश्च भवन्ति, निराकृत हो जाएंगे। थोड़ी टीका में आत्मांतरत्वेन इत्यादि की व्याख्या भी है, महामाये इसका अवतरण भी है और निरुपादान का भी है। ये टीका हम लोग देखते हैं कल। ओम वाङ्मे मनसि प्रतिष्ठिता मनो मे वाचि प्रतिष्ठितम् आविराविर्म एधि वेदस्य मा आनिस्थ श्रुतं मे मा प्रहासि रनेनाधीतेन होरात्रां संदधामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम् अवतु वक्तारम्। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं वादरायणं सूत्रभाष्य कृतो वंदे भगवन्तो पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति।